थोड़ा बता देना चाहता हूं, जिनकी भारत में संख्या मात्र 3.5% है, लोकसभा में वो 80% है, राज्यसभा में 96% है, राज्यसभा में राज्यपाल 50% है, कैबिनेट में सचिव 33% है, मंत्रियों के सचिव 54% है, अतिरिक्त सचिव 52% है, पर्सनल सचिव 70% है, यूनिवर्सिटी में 91% लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय में इनके जज 96% हैं, हाई कोर्ट में इनके जज 80% है, IAS में ये लोग 72% हैं, IPS में ये लोग जो है 61% है, और टीवी में जो है ये टीवी मीडिया में जो है ये 83% है, और मीडिया में 90% है, सरकारी नौकरियों में 72% है, क्रिकेट में 75% है, मंदिरों में तो इनका 100% आरक्षण है, एयरलाइंस में ये 61% है, बैंकों में 57% है, भारतीय राजदूतावास में जो है 81% है। तो आप ये बताइए जिनकी संख्या 3.5% है, ये आपको ये आंकड़ा मैंने जो दिया ये कैसा आरक्षण है? बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि आरक्षण 100% खत्म हो जाए, लेकिन जितनी जिसकी संख्या है, संख्या के आधार पर सबको आरक्षण दिया जाए। तो ये जो 3.5% वाले हैं 80%, 91 और 96 से आकर के 3.5% पर रुक जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का यह आंदोलन केवल इसलिए नहीं है कि हम आए हैं दिखाने के लिए गाजीपुर में। जो सीताराम भारती जी ने, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं गाजीपुर के, इन्होंने आपको बताया कि संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लिखा है, ये कोई भीख नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, जिसमें बैकवर्ड समाज के लोगों को भी 27.5% का आरक्षण है। सब मिलाकर के गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 50 मानती है, लेकिन सवर्ण क्लास के गरीब लोगों को दिखा करके 10% उन्हें और भी आरक्षण दे दिया गया। ये 3.5% वालों को 10% और भी आरक्षण दे दिया गया। ये कहाँ का नियम है? तो क्या आपको लगता है कि अभी SC ST के साथ हुआ, कहीं OBC के साथ भी ऐसा हो सकता है? OBC के साथ हो रहा है उनकी लड़ाई, तो अब बहुजन समाज पार्टी खुद लड़ रही है। SC ST के लोग उनकी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन उनको आज तक वो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, उनको पिछड़े में ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हमारे लिए लड़ाई लड़ा, हम तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जो साहब ने बताया कि नवी सूची में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, उसमें एक आदेश उसने ये भी किया है कि राज्यों को एक अधिकार दिया है कि राज्य सरकारें जिनको चाहें उनको आरक्षण दे दें, जिनको चाहे उनका आरक्षण खत्म कर दें। यह बहुत ही बड़ी इस सरकार की नाकामी है, और उस नाकामी को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और साथियों, आज इतने हमारे भाई बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सारी एक जो क्रीमी लेयर की बात है इन्होंने बताया, उसके संबंध में क्रीमी लेयर यानी SC ST में जो लोग IAS IPS या बड़े पदों पर पहुँच चुके हैं, उनको ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब भारत जातियों का देश है, जातिवादी देश है, तो जब तक जाति इस देश में रहेगी जातिवाद होता रहेगा, और जब तक जातिवाद यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी, तो जब तक समानता का अधिकार हमें नहीं प्राप्त होगा, जब तक गैर बराबरी इस मुल्क देश में रहेगी, तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे और उनके मंसूबा को हम सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, बहन जी ने कह दिया है कि नहीं, इसको जो है उन्होंने समर्थन किया है कि भारत बंद हो। उनके साथ साथ तमाम जो और भी लोग हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, तो ये लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं? फिर एक ही मंच पे क्यों नहीं? अलग अलग नहीं कर रहे हैं, आज सभी एक मंच पर हैं। कल शाम तक आपने सुना होगा कि 3-4 संगठन ही साथ में थे, लेकिन आप 12 बजे रात के बाद आपने मीडिया में देखा होगा, सुना होगा, आप मीडिया के लोग हैं, जानते होंगे कि आज सैकड़ों दल, सैकड़ों पार्टियां, SC ST में जितने भी दल हैं, छोटे बड़े जितने भी दल हैं, सबका समर्थन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है। तो हर प्रांतों में हमारा समर्थन सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल बहुजन समाज पार्टी अकेले यह काम कर रही है। देखिए
आप भीम आर्मी? हाँ जी, पहले तो बोल दिए हैं। अच्छा जी। अच्छा, मतलब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज सब नाम नहीं भैया, अच्छा, सब लोग तमाम संगठन तमाम पार्टी के लोग यहाँ है। यहाँ सिर्फ बहुजन समाज के लोग इकट्ठा है, ठीक है। हाँ, यहाँ संगठन का कोई मतलब और किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ बहुजन समाज के हम लोग खून है, बाबा साहब के वंशज है, बाबा साहब के हम लोग बेटे हैं, उनके नाम पे हम लोग चले हैं। भारत के संविधान बाबा साहब ने दिखे तो हम लोग अपने समाज की रक्षा के लिए चले हैं। अच्छा, ये इस भारत बंद का समर्थन जो है SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के लिए, क्या OBC को भी साथ में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। अभी तत्काल जो चुनाव हुआ है आपने देखा है कि हाँ जी सर। आप ओबीसी की बात बार बार कर रहे हैं। ओबीसी जो है कि लड़ाई कांशीराम साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी, जिस समय BP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और 1.5 महीना का धरना प्रदर्शन दिल्ली के 3 जगहों पर चला। और जब ये मामला तूल पकड़ लिया तो कांशीराम साहब ने ऐलान कर दिया दिल्ली के मंच से कि मैं बहुजन समाज पार्टी के समाज का प्रधानमंत्री बनाकर इसको लागू कराऊंगा। BP सिंह के जुड़ गया और भाग कर कांशीराम के पास आए और कहे कि क्या इसको हम नहीं दे सकते हैं। मानो कांशीराम ने कहा 1.5 महीने से मेरे लोग चिल्ला रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं। BP सिंह ने दिया। तो बैकवर्ड ने नहीं कभी अभी लड़ाई लड़ता है अपना। बैकवर्ड की लड़ाई दलित समाज में SC ST के लोग ही लड़ते हैं। 4 आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, 4 चमार शहीद हो गए बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने के लिए। तो बैकवर्ड के भरोसे नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग जो SC ST वर्ग होना है वही लोग हम लोग काफी है इस देश के लिए और लड़ने के लिए, और कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक आदमी को गर्दन कटवाना पड़ेगा, कटवा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आपके माध्यम से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा और सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि इस देश में 9 लाख बड़े मंदिर हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ रुपए चंदे आते हैं, अरबों खरबों आते हैं। इस सरकार ने मंदिर के पैसे को टैक्स फ्री किया है, और हमारे गरीब लोग जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर 18% जो है GST लगा करके जीवन रक्षक दवाइयों को भी हमें मांगा कर दिए हैं। सारी खाद्य सामग्रियों को GST लग रही है। हमारे गरीब तबके के लोग जो रेहड़ी ठेला लगा करके सड़कों पर रोज कमाओ रोज खाओ उनकी जिंदगी है, फिर भी उनके ऊपर भी ये GST लगा करके और टैक्स लगा करके ये सरकार जो है बहुत बुरा कर रही है। और हमारे लोग जब इस बात को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इनके हौसले को एकदम पस्त कर देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो या बहुजन समाज हो। सभी लोग यहाँ पर एक मंच पर उपस्थित हुए हैं इस गाजीपुर के अंबेडकर पार्क में, और यहाँ से ये लोग जाएंगे रैली लेकर सरजू पांडे पार्क तक, और वहाँ पर ज्ञापन अपना DM साहिबा जिलाधिकारी महोदय को देंगे। तो चलिए, जो कुछ भी है सारा कुछ आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।